कल का टॉपिक हो चुका। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स। क्या पढ़ेंगे? लॉरेंज फोर्स। लिखिए लॉरेंज फोर्स, लिखो लॉरेंज फोर्स। सब लोग देखेंगे लॉरेंज फोर्स। बात नहीं भाई, लॉरेंज फोर्स। देखिए लॉरेंज फोर्स क्या होता है भाई? लॉरेंज फोर्स बोलते किसको है समझिएगा। इसके पहले हम लोग ने फोर्स के बारे में देखा था। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता था, मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा तब भी क्या इफेक्ट पड़ा है भी देखा। अब ये क्या बोलता है लॉरेंज फोर्स कि उसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रख रहे हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो उस पर क्या फोर्स लगता है ध्यान से देखिएगा। अभी एफ जो लॉरेंज फोर्स है, एफ एल ले लो कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक वाला और क्या मैग्नेटिक वाला, ठीक है जी ना। दोनों फोर्स को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। बहुत अच्छा, सही है। यानी हम इसको लिख सकते हैं एफ मान लें, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बी एक्सटर्नल और ये ई एक्सटर्नल, ठीक है जी ना, दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अलग अलग अब आप पढ़ चुके हो। इसी को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स। सिंपल भाषा में अगर कहें तो किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर दो बल लग रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा और एक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, तो जो नेट बल होगा उसको क्या बोलेंगे? लॉरेंज फोर्स। क्लियर? अच्छा, इसमें एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सब लोग सोचेंगे ध्यान से, ठीक है। अगर केस 1 डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, मतलब क्या, रेस्ट में है, ठीक है, तो उस पर कौन सा बल लगेगा? कौन सा बल लगेगा? एफ ई, एफ ई लगेगा। बात समझ में आ रहा है? एफ ई इज नॉट इक्वल टू 0 बट एफ मैग्नेटिक वाला इज इक्वल टू, दिक्कत तो नहीं भाई। अच्छा, अब एक काम करते हैं। अगर यही चार्ज यानी वेलोसिटी, ध्यान से देखिए, वेलोसिटी पैरेलल टू बी कर दें, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। यानी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर दे, ठीक है, तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा? इस केस में भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और एफएम क्या हो जाएगा? कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? ये देख रहे हैं वी पैरेलल टू बी, इसका क्या मतलब है? पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है? सेम। ये तो बेचारा ऐसे ही खत्म हो गया, सिर्फ बचा ये, ठीक है। तीसरा केस लेते हैं, समझिएगा। अगर V पैरेलल टू B करते हैं, V पैरेलल टू B, और समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं स्पीड देता हूं किस दिशा में? V पैरेलल टू क्या कर दूं मैं? क्या कर रहा हूं? पैरेलल टू B कर रहे हैं, समझिएगा। और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा हूं? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया? 0। तो इस केस में फोर्स ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर V और B के बीच अगर कोई एंगल दे रहे हैं, कोई किसी एंगल पे फेंक रहे हैं, तो क्या होगा? और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। तो क्या होगा भाई? ये देखिए वेलोसिटी है
और ये मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखिए इधर बीच का एंगल कितना लिया मैंने, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या किया हूं, जीरो किया हूं, कोई फील्ड हमने नहीं दिया। तो ये क्या क्या बताएगा, अगर आप देख सकते हैं तो ये v साइन थीटा, और ये क्या दे रहा है, ये कल मैं बताया था हेलिकल पाथ, याद है, तो ये पार्टिकल का जो ट्रैक होगा वो हेलिकल होगा। लेकिन इस केस में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, जीरो किया। अब ध्यान से समझिएगा, फील करना। अगर ध्यान से देखें इस वाले केस में, ये वाला जो पिच है, दिख रहा है ये वाला पिच, अगर मान लेते हैं ये P1 है और ये क्या है P2 और ये P3, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं उसकी डायरेक्शन भी दे रहे हैं, किस दिशा में, मान लो अगर x डायरेक्शन में मैंने दिया, फील करना, E बराबर E नॉट आई कैप, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहे हैं, तो ये जो मेरा पिच है P1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू P3, वो भी कितना होगा आपको पता है, कल मैंने बताया था V cos थीटा इंटू क्या T, समझ में आ रहा है भाई। और T बराबर आपको पता ही है, क्या पता है, 2 पाई m ओवर क्या QB, समझ में आ रहा है। कब, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, एक केस बना रहा हूं, और फील्ड की डायरेक्शन मैंने क्या किया, प्लस आई की डायरेक्शन में, तो ये जो मेरा पिच है ये P1, ये P1 P2 के बराबर नहीं होगा, क्या होगा, अलग अलग पिच होगा। बात समझ में आया। वो पिच कैसे डिपेंड करेगा, आप देख सकते हैं, ये पिच जो होगा हमारा P, मोमेंटम नहीं है, ध्यान रहे भाई, P क्या है, पिच। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, V cos थीटा प्लस, ध्यान से देखना, Q E नॉट बाई M इंटू T इंटू कैपिटल T। ये पता है क्या है, ये ध्यान से देखिए, ये क्या है, सब लोग देखेंगे, ये क्या है, ये पता है क्या है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। नोट करो नोट करो, अब आगे देखिए, ठीक है। अब मैं एक केस ले रहा हूं, फोर्थ केस में ले रहा हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू बी लिया, ठीक है, आज समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू बी लिया और वेलोसिटी को भी कर दो परपेंडिकुलर, ठीक है, तीनों, ठीक है भाई, तीनों क्या है, एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं,
थोड़ा ध्यान से देखिए, ये सब लोग देखेंगे, ये है हमारा आई, ये है जे, और ये क्या है कि ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर है, किधर है जी, बहुत अच्छा, माइनस फील करना भाई, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले रहा हूं, ये देखना, दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एक प्लस चार्ज पार्टिकल को क्या किया, स्पीड दे दिया, ठीक है, स्पीड की डायरेक्शन किधर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है ना, स्पीड की डायरेक्शन आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस जे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम v वेलोसिटी दे रहे हैं तो ये चार्ज किधर भागेगा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा तो किधर जाएगा, जाएगा, अरे क्यों है ना, तो जाहिर सी बात है F इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स किधर लगाएगा, चार्ज नीचे लगाएगा। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड वाला किधर लगाएगा, फोर्स, वेलोसिटी किधर है, इधर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, तो फोर्स किधर लगा, क्या बात है, यानी इस पे फोर्स लगेगा इधर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वाला फोर्स लगेगा Fm ऊपर, और Fe किधर लगेगा, नीचे, फील करना, Fe की वैल्यू होगा दैट इज Q इंटू ई, और Fm की वैल्यू जो होगा Q V क्रॉस B। अब समझना एक एक चीज, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है किससे, तो कौन फोर्स ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर E ग्रेटर देन B कर दे, तो अगर ध्यान से देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये वाला जो पाथ बनाएगा ये बनाएगा पैराबोला, क्या बनाएगा, समझ में आ रहा है, ये दिक्कत तो नहीं है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज वेलोसिटी को स्पीड दिया जाए परपेंडिकुलरली, उसका पाथ पैराबोला होता है, मैंने बताया भी था, ठीक है, डिराइव करके भी बताया था इसका कितना वाइड डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अगर यही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ना, देखो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, तो ये वाला ट्रैक क्या बनाएगा, सर्कल, याद है, अरे सर्कुलर वाला याद है ना, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाएंगे तो सर्कल में मूव करेगा, ठीक, यानी ये वाला पार्ट क्या हो गया, कब, जब बी की वैल्यू क्या कर दे, ई से ज्यादा कर दे, दिक्कत तो नहीं है। स्ट्रेंथ वाइज ऐसा हमने सेटअप बनाया, समझिएगा कि इस तरह बनाया कि एफ ई की वैल्यू किसके बराबर हो गया, एफ एम के, समझ में आ रहा है, क्लियर, तो ये कहाँ जाएगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये जाएगा एस टी लाइन, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, ठीक। इस केस में क्या होगा, एफ ई, ये एक तरह का कह सकते हैं कि एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, जे थॉमसन ने किया था, ठीक है, क्यू बाई एम रेशियो निकालने के लिए, ठीक है ना, पढ़ा है, ठीक। एफ ई को क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू ई, और एफ एम को क्या, क्यू वी क्रॉस एम, याद है ना, तो वी बी, देख रहे हैं ना, यहां पे देखिए, तो v बराबर क्या होगा, देखो v बराबर कट कट, v बराबर क्या होगा, e ओवर b, इस v का नाम है वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी, या इसको बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर, क्या बोलते हैं, कई बार आप यूनिट डायमेंशन भी पूछा जा सकता है, e बाई बी का यूनिट और डायमेंशन बताओ, तो डायरेक्ट v लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला ये दोनों याद होना चाहिए, तो आप आसानी से डील कर लोगे, मेरी बात समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब हम एक अगला केस करते हैं, ठीक है ना, केस नंबर कौन सा है, 5, ये देखिए,
अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन पे रख रहे हैं, t बराबर 0 पे इसकी स्पीड क्या है, 0, और क्या केस बना रहा हूं, E परपेंडिकुलर टू क्या, B। ध्यान से देखिएगा सब लोग, डायरेक्शन भी ले लीजिए, I J और ये क्या है, K। ध्यान से देखिए, ये मैं इधर मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूं, देखिएगा डॉट, डॉट समझ में आ रहा है, किधर है, प्लस के। अच्छा, ये ओरिजिन है, ध्यान से देखिएगा, ये ओरिजिन है, ठीक है जी। t बराबर 0 पे मैं यहाँ पे बता चुका हूं, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर E0 J कैप, दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, क्या है, 90, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन J डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, चार्ज को हमने सिर्फ यहाँ पे रखा, t बराबर 0 पे चार्ज को रख दिया। अच्छा, तो कौन सा फोर्स लगेगा, ये तो लगेगा नहीं, मैग्नेटिक लगेगा नहीं। अभी कब, जब t बराबर, फील करना है इसको, जब रखा ये वाला फोर्स नहीं लगेगा, Fm लगेगा क्या, तो क्या करेगा, इसको ऊपर लेके जाएगा, तो कुछ समय बाद इसके पास क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, आएगा भाई ना। तो जब स्पीड आएगा तो ये वाला फोर्स लगना, तो फोर्स किधर लगेगा भाई, देखो अगर ध्यान से देखो, एफएम की डायरेक्शन बाहर और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर, इसके वजह से, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके वजह से। तो इस पे एफएम की डायरेक्शन क्या होगी, देखो v ऊपर, b किधर, v क्रॉस किधर लगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स इधर लगेगा, यानी इसका जो पाथ बनेगा इस केस में, ये साइक्लॉइड नाम सुने हो, साइक्लॉइड बनाएगा इसका पाथ, इसका पाथ क्या बनेगा, साइक्लॉइड, ठीक है जी, ये इसका पाथ बनाएगा, क्लियर। इसी पे बेस्ड एक दो प्रैक्टिकल है एक तरह का, साइक्लोट्रॉन और क्या, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होता है, और दोनों के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मास स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से Q/M रेशियो निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एक साइक्लोट्रॉन, हाँ डिस्क, दो डिस्क होते हैं D1 और D2, 12th में देखा होगा आपने, तो उसका प्रिंसिपल पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, और क्या पढ़ा होगा, वर्किंग, ठीक है ना। ये बोर्ड की चीजें हैं, वो नहीं समझाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, एक बार साइक्लोट्रॉन के बारे में बता देता हूँ, साइक्लोट्रॉन के बारे में एक बार मैं समझा देता हूँ, समझिएगा ध्यान से, सब लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये है I, ये क्या है, और ये क्या है, कि सब लोग समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए ये देखो, ये ध्यान से, ये हमारा क्या है, I J, और ये क्या है, K, या मान लो ये X Y, और ये क्या है, ये देखो, ये किस प्लेन में रखा गया, इसके हिसाब से बताओ, X Y Z, X और क्या बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है, X Z ये प्लेन में है, दिक्कत तो नहीं है। इसमें क्या होता है, दो डिस्क होता है, ठीक है। इसका आधा मान लो ये D1 डिस्क है, ध्यान से देखना, डायग्राम बनाऊंगा, और ये वाला आधा क्या है, D2, ठीक है ना, कोई दिक्कत, डिस्क समझ में, अरे CD वाली डिस्क ऐसे मान लो, तो आधा वाला डिस्क ये है, और ये क्या है, D2 है, क्लियर। इसी के पैरेलल में क्या होता है कि एक सेल जोड़ देते हैं अंदर, ठीक है, इधर प्लस कर दो, इधर क्या कर दो, माइनस, जोड़ दिया, क्लियर। और साइक्लोट्रॉन में आयंस या चार्ज पार्टिकल कह सकते हो, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल को या आयंस को क्या करते हैं, एसेलेट कराते हैं, एसेलेट कराने के बाद उसको टारगेट पे हिट कराते हैं,
बात मेरी समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के इसको कैसे डील करेंगे ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कैसे डील कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं ऊपर से दे रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, इधर नॉर्थ लगाया, ध्यान से देखना सब लोग, इधर क्या लगाया नॉर्थ, और नीचे क्या लगाया, तो इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हुई, नॉर्थ से साउथ, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, -j। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात, क्या बात है, ठीक है। और जो सेल लगाए हैं सेल, ठीक है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर क्या है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, सेल से चार्ज अगर निकला, प्लस क्यू चार्ज निकला, तो ये D1 डिस है, ध्यान देखना, इसको सोचने की कोशिश ऐसे करना, ठीक है ना। अभी जो मैंने बनाया ये है हमारा D1 वाला, ठीक है जी, यही बोला था ना मैंने। और ये क्या है हमारा D2, ठीक। और इधर मैंने बोला थोड़ा सा बनाना टफ है, ये सेल लगाया प्लस और माइनस, जब यहां से चार्ज पार्टिकल निकला इस सेल से, तो इस फील्ड में एंटर किया, समझ में आ रहा है। तो जब ये इसमें एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, -j, है ना। और फील्ड के वजह से इसमें कुछ स्पीड मिला, तो इसके अंदर एंटर किया, जैसे एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगना उस पर चालू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, लगना चालू हो जाएगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी किधर है, इधर है, चार्ज पार्टिकल की है भाई ना, फील्ड की वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे, तो फोर्स किधर लगेगा, V क्रॉस P इधर लगेगा ना, तो इसको सर्कल में घुमाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको सर्कल में घुमाया, तो ऐसे घुमाना इसको चालू कर दिया, ये देख, ये ऐसे, क्लियर। और जैसे ही ये यहां पे गया तो इसकी पोलैरिटी फिर चेंज हो जाती है, प्लस का क्या हो जाता है और माइनस का क्या होता है, तो फिर यहाँ पे जैसे ही चार्ज आया तो फिर एक्सेलरेट करेगा और डिफ्लेक्ट करेगा, फिर एक बनाएगा रेडियस इधर, ये प्रोसेस चलता रहेगा, दिख रहा है, देखो ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। बात समझ में आ रहा है, ये देखना इधर, यहाँ पे एक टारगेट होता है, यहाँ पे एक टारगेट होता है, इसका मेन पॉइंट हम बताते हैं क्या है, ध्यान से देखना। ये रेडियस बनाया, ये देखना, ये मान लो R1 है, और ये क्या है R2, और ये क्या है R3, समझने की कोशिश करना। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, R बराबर mv ओवर क्या, याद है, ये मोमेंटम है, याद है ना, अच्छा, P ओवर क्या qv, और P का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी, याद है, अरे दिक्कत तो नहीं है। तो इस एनर्जी को आप लिख सकते हैं क्या, 2m एनर्जी को q इंटू v, ये हो गया मोमेंटम, व्हाट माई पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है भाई। तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, अरे वेलोसिटी कौन बोल रही है, पोटेंशियल, बात समझ में आ रहा है, किसके प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल, इतना नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। अच्छी बात है, बहुत टैलेंटेड है भाई, ठीक ना। आगे बढ़ू, ध्यान से देखो इधर, एक चीज नोटिस कर रहे हो, अब बात नहीं इधर देख, ये आर किसके प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम, और ये मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, तो क्या लिख सकते हैं आप, आसानी से देख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू रूट में v, ठीक है ना, और मोमेंटम भी प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ये हम इस रेडियस की बात कर रहे हैं, R1 R2, और आज समझ में आ रहा है। तो जो पोटेंशियल पोलैरिटी जब बदल रही है, ये देखो, एक बार पहली बार था पोटेंशियल, फिर दोबारा घूम के फिर दोबारा आया, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, 2 टाइम्स, यानी अगर रेडियस की बात करें तो पहले पोटेंशियल था v, फिर अगले पोटेंशियल में क्या आ गया, मान लो ये R1 है, तो R2 क्या होगा, √2 टाइम्स ऑफ v, R3 3 टाइम्स, दिख रहा है,
अगर ध्यान से देखो तो ये प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनल टू रूट में 2r1, ठीक, प्रोपोर्शनल में रूट में 2r1 √3r1, अरे दिख रहा है r1 प्रोपोर्शनल टू रूट बी, समझ में आ रहा है। इसी तरह जाएगा rn प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, nv, या प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रूट में क्या, nr। दिक्कत तो नहीं है, ये ध्यान से देखना, ये बड़ी कमाल की चीज है। सेम आप मोमेंटम भी कर सकते हो। एक और चीज देखो ध्यान से, एक और चीज मैं बता रहा हूं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अच्छा बताओ, मुझे एक बात बताओ, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, मान लो कंप्लीट होता तो कितना होता टाइम पीरियड, 2πm/qb, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, πm अपॉन, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। अब एक चीज और देखो, एक चीज तुम नोटिस कर रहे थे, यहाँ पे देखना ध्यान से, इसमें क्या होता है, ये जो था ये वाला था रेडियस r1 था ना, और अगला क्या था r2, अगला क्या था r3, इधर भी था, ये d1 था और इधर क्या था d2, ये देख था ऐसे ना। तो मान लो अगर ये है हमारा r1 डैश, ठीक है जी, ये क्या है r2 डैश, और ये क्या है r3 डैश, मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका रेशियो अगर निकालना हो, आई मीन ये r1 डैश, r2 r3 डैश, इसका अगर रिलेशन निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, एक प्रश्न अगर आपसे इसमें और पूछा जाए, ठीक है, अगर ये भी पूछता है कभी कभी, क्या पूछता है ये देखना, r2 माइनस, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, r2 माइनस r1 क्या होगा बताएगा, r3 माइनस r1, r4 माइनस r1 बताएगा, r2 माइनस r1 क्या होगा, √2 माइनस 1 इंटू क्या r1, ठीक है, ये क्या होगा बताएगा, √3 माइनस क्या r1, इसी तरह √4 माइनस r1, इसी तरह जब जाएगा कितना होगा, क्या होगा बता, √n माइनस 1 इंटू क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक, इसको नोट करो। फिर बताता हूं ये वाला रिलेशन, ये इसके साथ, ठीक है, इसका इसके साथ, चलो नोट करो जल्दी, आगे देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा इसमें और क्या पूछता है। ये देखा गया, ध्यान से देखिए, r1 रेशियो r1 डैश रेशियो r2 रेशियो r2 डैश, दिख रहा है जी, समझ में आ रहा है, ठीक है। कैसा मिला ये, ध्यान से देखिए, 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो क्या, जी नोट कर लीजिए, ये साइक्लोट्रॉन में जितने क्वेश्चन बनते हैं दिखते हैं हमने बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक चालू करते हैं, ठीक है ना। टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, साइक्लोट्रॉन में जितनी चीजें थी मैंने बता दिया, ठीक ना। बाकी सिंपल सिंपल काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन आता है जो मैग्नेटिक फील्ड में आपने किया था। अब आगे करते हैं एक नया टॉपिक, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है भाई, ध्यान से सब लोग देखिएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। यानी करंट कैरिंग को हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर बल कितना लगेगा, समझने की कोशिश करिएगा, सब लोग ध्यान से देखेंगे, बढ़िया टॉपिक है ये।
ये डॉट है जी, दिख रहा है? देखना कंफ्यूजन ना हो भाई, जैसे डायरेक्शन बदलते हैं, ये देखो, देखा ये डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक फील्ड का, बता, आई जे और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, ठीक। बाहर मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है जी। ये देखो एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर दिख रहा है, सब लोग, सबको दिख रहा है ना भाई, ये है कंडक्टर, समझिएगा, ठीक। कंडक्टर का लेंथ ले लेते हैं एल, क्या लिया मैंने, एल, सब लोग ध्यान से देखेंगे। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए, और कोई एक इलेक्ट्रॉन है, देखो दिख रहा है, ये इस दिशा में मोशन कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस पे बल किधर लगेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बताया, गॉट माय पॉइंट। और चार्ज मूव कर रहा है इधर, तो इस पे बल किधर लगेगा, ठीक। मैंने बताया था F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, दिमाग में बैठाना है जी, बोला था मैंने। तो क्यू वी क्रॉस, वी किधर है, इधर, बी किधर है, बाहर है, हाँ बी बाहर है, तो वी क्रॉस बी, फोर्स लगा ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो किधर जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, फोर्स लगेगा नीचे, ये हमने देख लिया, क्लियर। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, समझने की कोशिश करिएगा। इस पे जो बल लगेगा वो लगेगा कुछ ऐसे, F इज इक्वल टू माइनस ई, ठीक है जी, V क्रॉस बी एक्सटर्नल, ठीक है। ये बल किस पे लगा, एक इलेक्ट्रॉन पे, आज समझ में आया। तो ये कंडक्टर है, तो अगर हम कहें इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n, क्या मान लेते हैं, n। अगर मान लो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n, तो n को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, n अपॉन a इंटू एल इंटू अगेन a इंटू एल। ये देखो क्या है, ये क्या है, ये इसको लिख सकते हो कि नहीं, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। एरिया और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ये हो गया नंबर डेंसिटी, a इंटू एल इक्वल टू वॉट, n। समझ में आ रहा है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर इस कंडक्टर में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो क्या आप ये लिखोगे, F इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, माइनस n इंटू ई, अरे लिखेगा ना, V क्रॉस क्या, B एक्सटर्नल, अरे दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है भाई, ओके। आगे क्या लिख सकते हैं भाई, F इज इक्वल टू, इसको और क्या लिख सकते हो, NaLe, दिख रहा है, और ये डिफ्टिंग करेगा, दैट इज VD B एक्सटर्नल, डिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा है, समझ में, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसको डिफ्ट करेगा, एक फोर्स देगा। अब आगे क्या लिख सकते हो, देखो इधर, आई एफ बराबर, इसको और क्या लिख सकते हो, क्या ये लिख सकते हो, इधर देखना, माइनस NEA VD, ठीक है जी। और हमने कर दिया L को आगे, क्रॉस B एक्सटर्नल, फील करना, ठीक है जी ना। ये बड़ा, ये क्या है, I बराबर NEA, अरे नीविया वाला, याद है। तो इसको और क्या लिख सकते हो, ये देखो, I बराबर क्या, F बराबर I L क्रॉस B एक्सटर्नल। अब खेल समझो, इसका खेल समझने की कोशिश करना है भाई, ठीक है जी ना। आपने क्या देखा है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस, इलेक्ट्रॉन किधर गया, तो करंट किधर जाएगा, है ना, यानी इस फार्मूले में F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, यानी करंट गया इधर, दिख रहा जी, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर, तो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, यानी आई एल ये करंट एलिमेंट बनेगा, दिख रहा है ना, करंट एलिमेंट लिख सकते हो, याद है ना करंट एलिमेंट।
IL की डायरेक्शन इधर और B किधर, तो फोर्स किधर लगा, यानी जो पिछला वाला जैसे सोच रहे थे इसको जैसे निकाला है तुमने फोर्स, आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो। यानी यहाँ ये जब फार्मूला, इस फार्मूले का इस्तेमाल करना हो तो हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू आई डी एल, अगर मान लो स्मॉल करंट एलिमेंट ले रहे हैं तो ये इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रहा है, F इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। यानी जो हम पहले बताया करते थे, ठीक है, चार्ज के फॉर्म में जैसे आपने देखा, तो आपने जो बल निकाला था, आप अगर करंट के फॉर्म में दिया तो आप दिमाग में बैठाए रखिएगा, जिस दिशा में करंट होगा उसी दिशा में करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। आप समझ में आया, करंट के फॉर्म में, यानी dF इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी एक्सटर्नल, ठीक है। यानी ये फोर्स का फॉर्मूला रहा, यानी कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो बल कितना लगेगा, ये dF बराबर आई डी एल क्रॉस बी एक्सटर्नल, दिख रहा क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट का लॉजिक क्या कहता है भाई, ए क्रॉस बी बराबर, याद है क्या बोलता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, याद है ना, दिक्कत तो नहीं है, चलिए याद है तो बढ़िया है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो आपको आता ही है, उसी तरह आईडीएल क्रॉस बी एक्सटर्नल, इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी डीएफ बराबर आई डी एल बी एक्सटर्नल, क्या, साइन थीटा एन कैप। यानी ये सारा फोर्स डिसाइड करेगा क्या, कि ये थीटा डिसाइड करेगा, और थीटा किसके बीच का एंगल है, आईडीएल और थीटा अगर 0 होगा, थीटा 90 होगा, थीटा 180 होगा, थीटा पे कोई अगर एंगल दिया तो ये लगाएंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इस पे न्यूमेरिकल दे रहे हैं तो और फील आएगा, ठीक है, नोट करिए जल्दी। ध्यान से देखिए, सब लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल से फील करने की कोशिश करता हूं। इधर देखो, ये है करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ले लो, डीएल लेंथ, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ध्यान से देखना इधर, ये है आई, ये है जे, और ये क्या है, अच्छा आईडीएल की डायरेक्शन किधर है, बहुत अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर दे रहा हूं, दिख रहा है, बी एक्सटर्नल, ठीक है जी। अगर मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे, 2 पॉइंट मैं ले रहा हूं, इधर देखो, एक पॉइंट मैं यहां ले रहा हूं, ये देखो, ये यहां पे, और एक पॉइंट मैंने कहा लिया, एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, देख रहा है, तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, कितना लगेगा, इस आईडीएल की वजह से 0 लगेगा, लगेगा जी ना। यहां पर भी क्या होगा, कितने लोगों को समझ में आ रही बात, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और आईडीएल की डायरेक्शन क्या है, क्या बात है। एक चीज और देखो, मान लो, सब लोग ध्यान से देखेंगे, डायरेक्शन यही है, ये है आई यूनिट कैप, ये जे यूनिट कैप, और ये क्या है कि ये है नॉर्थ, सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये क्या है साउथ, देख रहे भाई, बताओगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर आई जे के माइनस जाएगा ऐसे फील्ड, बहुत अच्छा, ये देख करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो बताओगे मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे किधर लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, सोच के बता, किधर, अंदर बाहर, यानी अगर मैं ऑप्शन दूं, पहला प्लस आई, दूसरा माइनस जे, तीसरा प्लस के, चौथा माइनस के, हाँ, कितने लोगों को समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छा, पता चला। अब आपको दिमाग में बैठाना है F बराबर आई डी एल क्रॉस बी, बात समझ में आ रहा है, तो आई डी एल की डायरेक्शन किधर है और बी की डायरेक्शन किधर है, आई डी एल क्रॉस बी,
किधर लगा, यानी इस तार को सिंपल भाषा में कहें तो इस तार को अंदर ढकेलेगा, ठीक है ना, किधर ढकेलेगा, यानी जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, अंदर, एफ, कोई दिक्कत तो नहीं है, अंदर की डायरेक्शन में। क्लियर। एक और चीज बताइए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सब लोग ध्यान से देखेंगे जी। एक मैं एग्जांपल और ले रहा हूं, टाइम तो नहीं हो गया, ये देखो, ठीक है जी ना, सब लोग देखेंगे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो 10T, 10 टकला ले लो, टेस्ला, कौन बोला भाई टकला, टेस्ला, ठीक है, ये है 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, नहीं, ये भी कितना ले लो, 5 मीटर ले लो भाई, चलो, करंट कितना ले लें, 20 एम्पियर, ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है, वायर का नाम भी लिख लें, चलो, P Q R S, तो बताओ फोर्स कितना लगेगा। अब ध्यान से देखो, F इज इक्वल टू आई DL क्रॉस भी होता है ना, तो करंट भी दे दिया, DL भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, सारी बातें आ गई, करके बताओ, ठीक है, जल्दी करो भाई, कर लोगे ना, मैं कंसेप्ट बता दूं, बहुत आसान है, हाँ जी। अच्छा, इस वायर पे फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, बता, इस वायर पे फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इस वायर पे कौन सी डायरेक्शन, अगर ये देख लो, ये डायरेक्शन लोगे तो आई जे और के, पता किधर, इधर, अच्छा इसमें बता, ये देख नीचे प्लस आई, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला ऊपर निकल जाएगा ना, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, आई एल बी कौन सा डायरेक्शन, प्लस जे, लगा लेना, सिंपल है, ठीक है ना। एक प्रश्न और देखिए, ठीक है जी, एक प्रश्न और समझने की कोशिश करिएगा, अगर मान लीजिए, हाँ ऐसे लेते हैं, ठीक है जी ना, ये कोई वायर है, ठीक, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इसका कोऑर्डिनेट आई बराबर कितना ले लें, 10 एम्पियर, कितना ले लिया, और इसका कोऑर्डिनेट ले लिया 3 4, इसका ले लिया 5 और 6, ठीक है ना, ध्यान से देखना, और मैग्नेटिक फील्ड कितना ले लो, 20T, ठीक है, तो इस वायर पे फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, फोर्स कितना लगेगा बताइए, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस क्या, बी, अच्छा देखो बी की वैल्यू कितना है, 20 माइनस के, अंडरस्टूड है ना, अच्छा एल कितना है बता सकता, आई तो दिया ही है तुमको, एल कितना है, एल, एल बराबर, अरे ये है ना इफेक्टिव लेंथ, तो मिलाओ, मिला लेगा, ये देखो 5 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा, 2i प्लस 6 में से कितना 4, कितना आ जाएगा, 2j, निकाल लेगा ना, और करंट की वैल्यू कितना है, 10 एम्पियर, क्या इसकी वैल्यू इसमें फीड कर लेगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करो, तो एक और एग्जांपल देख लो,
सब लोग ध्यान से देखेंगे। लास्ट है एकदम, देख लो देख लो। ये है 10 मीटर, ले लो, ये ले लो 5 मीटर, ये ले लो 10, ठीक है जी, ये वाली ले लो, और ये भी ले लो 10। करंट की वैल्यू कितना ले लो, 20 एम्पियर, दिख रहा है करंट की वैल्यू कितना है। और मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू कितना लोगे, 50 टेस्ला। कौन सा डायरेक्शन, प्लस आई। अब बता आई जे की, ये एंगल ले लो 60, माउस तो नहीं जाएगा, कर लेगा, बताओ। चलो हम मान लेते हैं पॉइंट पी क्यू आर एस और क्या, मुझे बताओ पी क्यू पे फोर्स की डायरेक्शन किधर लगेगी, पी क्यू पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी या नहीं लगेगी, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आई कैप। और इस पी क्यू करंट एलिमेंट में डायरेक्शन किधर है, तो फोर्स देगा, नहीं देगा, ये जीरो। और कितने लोगों को समझ में आ गया, यानी फोर्स ऑन पी क्यू भी जीरो और इसी के साथ एस टी भी जीरो। अच्छा बता क्यू आर फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन इसके हिसाब से बता, आई जे के एफ, बाकी तो वैल्यू पुट कर लेगा मुझे पता है। एफ फोर्स ऑन क्यू आर किधर होगा, आई एल की डायरेक्शन किधर है और बी किधर है, इधर, आई एल इधर, बी इधर, आई एल क्रॉस बी, फोर्स किधर लगा, कौन सा डायरेक्शन, माइनस के। कोई दिक्कत तो नहीं है, अब तो आसानी से लिख सकते हो आई एल, आई एल मतलब 20, एल मतलब कितना 5, और कितना बी कितना है 50, कौन सा डायरेक्शन, माइनस के। बाकी यूनिट लिख लेना, यूनिट का मतलब फोर्स, यूनिट न्यूटन। इसका हो गया नहीं, आर एस क्या बताएगा, आर एस, आर एस बता, आर एस के बारे में। आर एस में करंट एलिमेंट की डायरेक्शन किधर है, देख 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 देख, ये देख इधर देखना, इधर ध्यान से, ये देखिए, अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना होगा, अरे ये 90 है, ये एंगल कितना होगा 30, यानी करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इधर है 10 मीटर और ये करंट आई कितना है 20। अगर ध्यान से देखो, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आगे दिख रहा है, ये किसकी डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 30, ठीक है। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, ये देख आई एल, आई एल इधर, बी किधर ऊपर, ऊपर जा रहा है ना ऐसे, ये देख जा रहा है ना, ठीक है, आई एल किधर जा रहा है, अरे दिक्कत नहीं है ना, कौन सा डायरेक्शन, क्या बात है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, गॉट माई पॉइंट। तो कितना होगा, लिख सकते हो एफ, एफ आर एस बराबर, ठीक है नहीं, 10 इंटू 20 मतलब 20 आई इंटू क्या, बी कितना है साइन 30, अरे 60 कैसे, ठीक है ना, कौन सा डायरेक्शन, क्या बात है। कितने लोग को समझ में आ गई बात, हाथ उठाओ, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। और बड़ी कमाल की चीज है ये देखो,
इस वायर को इधर लगाएगा फोर्स, इस वायर को किधर लगाएगा, ऊपर घुमाएगा, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये रोटेट भी करेगा और डिसाइड करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। अब ये नोट कर लो, इस पे और भी हम क्वेश्चन अगले लेक्चर में इस पे और क्वेश्चन भी कराएंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे क्या हम लोग कि दो समानांतर अगर वायर हो और उसमें करंट फ्लो हो रहा हो, एक दूसरे से उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। आज समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं है, करते हैं कल। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ये हम लोग का टॉपिक था, कुछ क्वेश्चन भी करा रहे थे, याद है ना आप लोगों को। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग क्या वायर, ये था जी। इसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितना लगेगा फोर्स, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है जी। थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका मैं डेरिवेशन भी करा चुका हूं, ठीक है ना। एक मैं प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, सब लोग थोड़ा सा फील करिए। ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है जी, इसमें करंट आई, और अगर ये लेंथ एल है, दिख रहा है जी, और ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दिख रहा है, ये वायर है, मान लो इसका लेंथ है कितना, एल, और ये ए बी हमने मान लिया, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, अगर बी कंफ्यूज ना हो तो ए और सी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सी, सी ए सी लेंथ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ये देखो, बी बराबर बी आई कैप, ठीक है ना, और ए सी लेंथ ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल अगर हम थीटा ले लें, ठीक है, तो इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा, बताइए, बताइए, आई एल क्रॉस बी पढ़े हैं ना, एफ इज इक्वल टू, या आई एल क्रॉस बी, आई एल की डायरेक्शन किधर है, ऐसे ऊपर, और बी की डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, माइनस, बहुत अच्छा, यानी इस वायर पे डायरेक्शन किधर लगेगा, अंदर की डायरेक्शन में, एफ, गॉट मी पॉइंट। ये इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, कौन सा डायरेक्शन, माइनस के, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी पे हम लोग क्वेश्चन डील कर रहे थे जी। एक प्रश्न और देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखिए फटाफट, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए, B इक्वल टू 10T, डायरेक्शन पता है ना। चलिए एक वायर मैं ले रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है जी, ये है 4 मीटर, ए भी ये 4 मीटर, ध्यान से देखिए, और इसका रेडियस हम ले लेते हैं इसका 4 मीटर, ठीक है। इसमें करंट जा रहा है I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ठीक। तो बताइए मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा इस वायर पे, मैग्नेटिक फोर्स बताइए, मैग्नेटिक फोर्स पॉइंट लेंगे, ले लेते हैं, 1 2, ये देखिए 3, और ये रहा 4, ठीक है जी। ये समझिए कि ये वायर है 1 to 2, ये कुछ सर्कुलर वायर है 2 to 3 एंड 3 to 4, गॉट मी पॉइंट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिक्कत तो नहीं है। तो बताइए फोर्स कितना और किस डायरेक्शन में लगेगा, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, पढ़े है ना, दिक्कत तो नहीं है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी,
निकालने आ रहा है? देखिए, अगर हम 1 2 वायर पे 1 2 वायर की बात करें, 1 और 2 वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पे किधर है? अंदर। आई एल की डायरेक्शन किधर है? आई डायरेक्शन में। अरे आई और एल है ना ये, तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे किधर लगेगा बताइए? मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा जी? आई एल क्रॉस बी, फोर्स किधर लगा? ऊपर लगेगा जी। ठीक है, सेम इस पे भी ऊपर लगेगा। कितना लगेगा? आई एल और बी कितना हो गया? 12 इंटू 10, यानी 1 2 वायर पे जो फोर्स लगेगा वही 3 4 पे लगेगा। लगेगा ना? इक्वल टू कितना लगेगा? आई एल कितना हो गया? 20। अरे आई एल समझ में आ रहा है ना? दिक्कत हुई? कितना हो गया? 20 और 10 कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन। कौन सा डायरेक्शन? अगर डायरेक्शन लेंगे तो क्या लेगा? प्लस सी। ये किस किस वायर पे रहा? 1 2 और 3 4। ये 2 3 का क्या ख्याल है? 2 3 के बारे में क्या सोच रहे हैं? आई एल की डायरेक्शन अगर ध्यान से देखें तो आई एल करंट कितना है? 5 एम्पियर, यही जा रहा है। एल डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये कितना लेंगे? ये कितना है? ये दूरी ये कितना है? 4। ये भी कितना है? तो कितना हो गया? 8। यानी ये हो जाएगा 2 3 पे आई 5 और एल कितना हो जाएगा? 4। तो 20 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 200 जे कैप। अरे ठीक है ना? नहीं गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा ये 8 है क्या? 4 + 4 8, 8 इंटू 5 40, और 40 इंटू 10 400। बहुत अच्छा, कितना आ गया? 400 न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितना हुआ? आप जोड़ सकते हैं। टोटल फोर्स इस वायर पे, यानी 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक कितना हुआ जी? देख सकते हैं 200 इस पे जे कैप प्लस कितना? 400 जे कैप प्लस अगेन 200 जे कैप न्यूटन। तो आंसर कितना आ जाएगा? टोटल 800 जे कैप न्यूटन। गॉट माई पॉइंट? 1 से लेके 4 तक। ये नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। ये हमारा आंसर आ गया। इस पे और कुछ एग्जांपल करा देते हैं जिससे कि आपको कुछ फील आ जाएगा। ठीक है ना? नोट करिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे कि आपको और फील आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है जी। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। B इज इक्वल टू 20 टेस्ला। डायरेक्शन पता है ना सबको? ठीक, ऐसे लेते हैं। ये ले लेते हैं 2 मीटर। 2 मीटर जाहिर सी बात है बराबर है, स्क्वायर है। ठीक है, और ये देखिए, इधर से हम करंट भेज रहे हैं, इधर से भेज रहे हैं 3I, इस पे भी 3I, इस पे भी 3I। ठीक है, हाँ, PQRS कर दे चलेगा। PQR और S। क्लियर? दिक्कत तो नहीं है? अब आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना दिया है? 20 क्या? टेस्ला। कौन सी डायरेक्शन? माइनस के। ठीक है, अच्छा आइडियल। चलिए अगर हम PQ की बात करते हैं, PQ पे फोर्स किधर लगेगा? सोच के बताइए, PQ पे फोर्स किधर लगेगा? PQ पे IL क्रॉस B किधर लगा? ऊपर लगा ना? I मतलब 3I, L कितना है? 2 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड कितना? 20। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 6, और 6 इंटू 20 कितना हो गया? 120। किधर लगेगा फोर्स इस पे? ऊपर। अरे लगेगा ना? अच्छा देखिए, ये करंट जा रहा है, ये देखिए, ये करंट गया, ये भी करंट गया, ये भी करंट। अच्छा ये करंट 3I ही है,
इस पे बताएंगे कितना फोर्स लगा, उतना ही लगेगा ना भाई। अरे करंट कितना है इसमें, इसमें करंट कितना है, लेंथ कितना है 2 मीटर, 2 मीटर। तो 2 × 3I, 2 × 3 है 6I इंटू 20 कितना आ जाएगा 120। यानी सेम फोर्स लगेगा। अगर मान लेते हैं ये F1 है तो इस पे भी फोर्स क्या लगेगा F1, कितना लगेगा भाई, कितना लगेगा, अभी कितना किया अभी 120 न्यूटन, ठीक है ना, I इंटू न्यूटन। डायरेक्शन भी देख सकते हैं जे का, गॉट माय पॉइंट, ये F1 के बराबर है। क्लियर, सब लोग ध्यान से देखेंगे। इस पे बताएंगे फोर्स कितना लगेगा, इस पे हर वायर पे हम फोर्स निकाल के बता देते हैं, आप गणित लगा लीजिएगा। इस पे फोर्स कितना लगेगा, सेम लगेगा 3I इंटू एल इंटू बी। फोर्स किधर लगा, इधर, माइनस कौन सा आई, ये मान लेते हैं F2, माना सेम फोर्स इस पे भी उतना ही लगेगा। और ये देखिए ये लेंथ कितना, ये 2 है, ये 2 है, ये लेंथ कितना होगा, हाँ 2 रूट, अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये लेंथ हो गया 2 √2 मीटर, ठीक है। तो अगर फोर्स देखें पी आर पे, आई एल अगर देखेंगे तो कितना है, आई कितना है, आई कितना है जी 3I, अरे है ना, एल कितना है 2 √2, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 20। इसकी डायरेक्शन अगर देखेंगे तो किधर होगा, ये देख इधर ऐसे, ये प्लेन में है, दिख रहा है कि नहीं। यानी अगर डायरेक्शन की बात करें, मान लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और क्या, तो क्या बोलोगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट ऑफ नॉर्थ, जैसा एंगल दिया रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इस डायरेक्शन में। यानी ये मान लिया F3 मान लिया, क्या मान लिया। अगर ध्यान से देखोगे तो पूरे सिस्टम पे ध्यान से देखना, एक सिस्टम पे फोर्स इधर लगा कितना 2F2 लगा ना, ये देखो F2 और F2 2F2 लगा कि नहीं भाई। एक पे क्या लगा भाई 2F1 लगा ना सिस्टम पे, और इस पे क्या लगा F3। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग, नोट करिए इसको, ठीक। एक और न्यूमेरिकल देखेंगे आप लोग, एक और न्यूमेरिकल देख लीजिए, फिर लिखिएगा आप लोग। एक और न्यूमेरिकल देखिए, तो ये देखिए, अगर मान लीजिए ये है 10 मीटर, इधर देखिए ये है 20 मीटर, ध्यान से देखिए सब लोग, ठीक है। और इसमें करंट है मान लीजिए 5 एम्पियर, कितना है 5 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये एंगल कितना ले लें 60 ले लिया, कितना ले लिया भाई 60, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले लिया B इज इक्वल टू कितना ले लिया 50 टेस्ला आई डायरेक्शन, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर हम आपसे पूछूं P Q और R, ठीक है, ये देखिए ये लेंथ है, ये वाली लेंथ PQ और QR, इस पे फोर्स कितना लगेगा, PQ पे फोर्स कितना लगेगा फटाफट बताइए। IL किधर है ऊपर, B इधर, तो IL क्रॉस B फोर्स किधर लगा, क्या बात है, माइनस K का मतलब फोर्स की डायरेक्शन किधर अंदर। ये मान लो F1 है, F1 की डायरेक्शन किधर है, बात समझ में आ रहा है भाई। अच्छा, इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा, देखो वो भी कितना लगेगा, I पता ही है 5 एम्पियर, L 20 और B 50। अच्छा बताइए कितना लगेगा IL क्रॉस B, फोर्स किधर लगा बाहर, किधर लगा, अरे ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा बाहर का मतलब डॉट, ठीक है, यानी इस पे लगेगा डॉट, डॉट लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल कितना है 60, ये कितना है 30, ये 90, ये भी कितना होगा 30, अरे होगा ना। तो आई कि 5 है, एल कितना है 20, और बी कितना है 50, फोर्स किधर लगेगा बाहर लगेगा ना, तो कितना लगेगा IL
20 इंटू आई मतलब 5 इंटू क्या साइन कितना लगेगा 30 और ये मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ना दिक्कत तो नहीं है न्यूटन आ जाएगा किस डायरेक्शन में लगेगा प्लस की और ये किधर लग रहा है माइनस की नोट कर लीजिए छोटी छोटी चीजें हैं आपको दो एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग जिससे कि और बढ़िया से फील आ जाएगा ध्यान से देखिए जी ठीक है ये मान लीजिए ट्रायंगल है जी ठीक है ना ये क्या है वाइट ही कर लेते हैं इसको भी ये ट्रायंगल है ठीक है ना ये ट्रायंगल ले लेता हूं ये देखिए ले लिया ये ले लेते हैं 2 मीटर का 2 मीटर का ठीक है जी पी क्यू आर करंट भेज देते हैं 5 एम्पियर भेज दिया दिक्कत तो नहीं है सब लोग ध्यान से देखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड हम दे देते हैं ठीक है ना मैग्नेटिक फील्ड दे देते हैं इधर ऐसे ऐसे दे देते हैं ठीक है ना ऐसे कितना दे देते हैं 10 टेस्ला ये है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी पता आई ठीक सब लोग ध्यान से देखेंगे आई कैप जे कैप और ये क्या है की कैप ठीक है जी कोई दिक्कत तो नहीं है सब लोग सोच के बताएंगे जी पी क्यू वायर पे फोर्स कितना लगेगा पी क्यू वायर कितने लोगों को समझ में आ गई बात आई एल और बी दोनों सेम दिशा में है तो फोर्स हो जाएगा 0 बहुत बढ़िया बहुत अच्छा अच्छा कोई बताएगा एफ क्यू आर पे कितना लगेगा जी आई एल इधर है आई एल की डायरेक्शन इधर है जी दिख रहा है ना और बी किधर है इधर है तो बीच का एंगल कितना होगा बताएंगे कितना होगा क्या बात है 120 ये 60 60 60 ये कितना हो जाएगा 120 तो फोर्स किधर लगेगा इस पे फोर्स किधर लगेगा माइनस क्या बात है बहुत बढ़िया ये अंदर लगेगा लगेगा ना आई एल क्रॉस बी दिख रहा है आई एल बी इधर है अंदर लगा ठीक तो लिख सकते हैं आई एल क्रॉस बी आई एल मतलब 10 दिख रहा है ना आई एल 10 और बी कितना है 10 है और साइन कितना 120 कौन सा डायरेक्शन लगा भाई माइनस की अरे लगा ना साइन 120 की वैल्यू कितना होगा √3/2 √3/2 तो कट जाएगा कितना आ जाएगा हाँ 50 √3 कौन सा डायरेक्शन माइनस के ये लगा क्यू आर लगा जी न्यूटन किधर लगा अंदर क्लियर अच्छा ये बताइए इस आरपी वायर पे यानी फोर्स ऑन आरपी बताइए जी आई एल इधर है और बी किधर है बीच का एंगल कितना होगा अरे 60 कहाँ होगा आई एल इधर है दिख रहा है ये इधर है ठीक ना और बी इधर है बीच का एंगल कितना हुआ 120 तो क्या उतना ही फोर्स लगेगा कोई बताएगा डायरेक्शन किधर होगा बहुत अच्छा ये देख आई एल और बी इधर ऊपर लगा यानी इस पे लगा डॉट लगा जी ना क्या मैं उतना ही लिख सकता हूं 50√3 प्लस के न्यूटन अरे समझ में आ गया ओके और इस वायर पे फोर्स कितना लग रहा है 0 और बड़ी कमाल की चीज है ये देखो ये कोई ट्रायंगुलर एक वायर है ए 50√3 न्यूटन से अंदर लग रहा है और 50√3 न्यूटन से तो कैसा होगा रोटेट करेगा करेगा ना रोटेट करेगा कि नहीं रोटेट कितने लोगों को समझ में आ रही है बात है ध्यान से देखेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट इसके अबाउट क्या करेगा ये रोटेट करेगा फिलहाल हम फोर्स निकाल रहे हैं ठीक है ना
एक प्रश्न ये हो गया, एक और प्रश्न कर लेते हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल होगा, ठीक है जी, ध्यान से देख लीजिए। एक और प्रश्न कर लेते हैं हम लोग, सब लोग ध्यान से देखेंगे जी, ठीक है। ये देखिए, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये हमने ले लिया एक्सिस, ये ले लिया एक्स, ये ले लिया वाई, और ये ले लिया जेड। दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ठीक, सब लोग ध्यान से देखेंगे। एक वायर हम ले रहे हैं ऐसे, थोड़ा बड़ा कर देते, नहीं ठीक है। ये देखिए, ये वायर हमने ऐसे ले लिया, ठीक। ये रहा 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये 4 मीटर, दिख रहा ना, ये ध्यान रहे। और ये भी थोड़ा बड़ा करके 4 मीटर कर लेते हैं, ठीक है। और ये भी 4 मीटर है, ध्यान दीजिएगा। और करंट हम फ्लो करा रहे हैं इधर, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये करंट दे देते हैं इधर 10 एम्पियर। कितना दे दिया, दिख रहा है ना जी, समझने की कोशिश करना। ये ऐसे जाएगा, दिख रहा है कैसे जा रहा है ये करंट, दिक्कत तो नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड इधर ले लो, कितना ले लो, 50 टेस्ला, ये है मैग्नेटिक फील्ड। गॉट मी पॉइंट? तो आपको फोर्स निकालना है, चलो हम इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। पी, इसको ले लेते हैं पी क्यू आर एस टी यू, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर? जी हाँ। तो आपको बताना है फोर्स, करंट भी दे दिया, करंट कितना दिया हमने, 10 एम्पियर, और लेंथ दिया दिया ना। अगर हम आपसे पूछें, सब लोग अभी ध्यान से देख लें अभी, एफ पी क्यू पे फोर्स कितना लगेगा, कितना लगेगा फोर्स पी क्यू पे, कितना लगेगा, पता चला कैसे? क्योंकि आइडियल और ये बी अपोजिट डायरेक्शन में है, साइन 180 खत्म हो जाएगा 0। सेम क्या फोर्स लगेगा एफ टी यू पे, कितना लगेगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब बात करते हैं फोर्स ऑन क्यू इंटू आर, बताएगा कोई हमें? क्यू आर, आई एल की डायरेक्शन किधर है, ऊपर, अरे दिख रहा नहीं, ये एक्स है, नहीं नहीं नहीं, ये इधर एक्स है, इधर वाई है, इधर क्या है, समझ में आ रहा है? ये वायर ऐसे रखा गया, दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस पे, मतलब इधर कहीं, समझ में आ रहा है? तो बताइए, आई एल की डायरेक्शन ऊपर, और मैग्नेटिक फोर्स फील्ड किधर, इधर है, आई एल क्रॉस बी, फोर्स किधर लगेगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी मैं लिख रहा हूं एफ इज इक्वल क्यू आर आई एल, आई कितना है 10 एल 20, और बी 20 इंटू 50, कितना हो गया, हाँ 1000, 1000 बाई 2 1000, ठीक है ना। आई एल, आई कितना है 10, एल 2 इंटू कितना होगा 50, अरे ठीक है ना, ये हो जाएगा न्यूटन। कौन सा डायरेक्शन, माइनस की। क्या उतना ही फोर्स इस पे लगेगा, किधर लगेगा इस पे, चलिए आपने बताया कि सर क्रॉस लगेगा, इस पे किधर लगेगा, आई एल क्रॉस बी, आई एल बाहर नीचे है और बी इधर है, इधर लगा, बहुत अच्छा, यानी इस पे लगा डॉट, यानी इतना ही फोर्स लगेगा जी, एफ एस टी बराबर 10 इंटू 2 इंटू 50, दैट इज प्लस की न्यूटन। गॉट मी पॉइंट, न्यूटन ले लेते हैं। अब बचा आर एस, आर एस बताओ,
एफ आर एस, किधर लगेगा फोर्स? जेड डायरेक्शन में लगेगा ना। अरे आई जे के कैसे कर लिया मैं? अरे इसके हिसाब से आई वाई ऐसे माना ना मैंने, ये इधर माना आई, इधर क्या माना जे, इधर क्या माना, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस माइनस आई, क्या हो जाएगा, माइनस आई, बोला नहीं तुम, माइनस आई, ये क्या हो जाएगा, प्लस आई। ठीक है जी, क्या आ जाएगा, प्लस आई। चलो ये आ गया प्लस आई, कट नहीं रहा जी, हाँ जी, ये आ गया प्लस आई। ठीक है जी ना। अच्छा आर एस बताओ, ये डायरेक्शन को अभी ध्यान दे दिया करो। आई एल इधर लगेगा फोर्स प्लस की, तो कितना आ जाएगा, आई एल, आई मतलब 10, एल मतलब 40, और ये कितना 50, कौन सा डायरेक्शन, प्लस की, न्यूटन। गॉट मी पॉइंट, समझ में आ रहा है? ये ध्यान दीजिएगा, हमने आई इसके हिसाब से माना, ये आई जे और किधर मान लिया के ऊपर। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि दो करंट कैरिंग वायर है, उसको उन दोनों के बीच में किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखें तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। पहले नोट कर लीजिए फिर बताते हैं, नोट करिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, क्या लिखना है भाई, सब लोग ध्यान से देखेंगे। लिखिए फोर्स बिटवीन, नेक्स्ट हेडिंग, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, टू पैरेलल करंट कैरिंग क्या, कंडक्टर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मजेदार चीज है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मान लो दो वायर है, ठीक है, ये वायर नंबर मान लो 1, वायर नंबर 1, और एक और वायर है, ये वायर नंबर क्या है, सब लोग महसूस करेंगे भाई, ठीक है ना। इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है और इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, I2। क्लियर, सब लोग ध्यान से देखें, बीच की दूरी हमने ले लिया क्या, D, और कोऑर्डिनेट भी ले रहे हैं आई जे के, आई जे, और ये क्या है के। ठीक है, एक वायर नंबर 1, एक वायर नंबर 2, बहुत बढ़िया। अच्छा पहले बार में करंट I1, दूसरे बार में I2। अगर इसका यूनिटरी लेंथ ले लेते हैं L1, क्या ले लिया L1, और इसका क्या ले लिया L2। फंडा क्लियर हो रहा है भाई, दिक्कत तो नहीं है, क्या ले लिया करें, लेंथ कितना ले लिया L1 और L2। ठीक है, मुझे बताइए अगर ये I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसके वजह से इस वायर नंबर 2 पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ये बताइए, आई जे के, ध्यान रहे, आई जे और ये के रहा, इस पे मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से क्या होगा, B1 होगा ना, और B1 की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस की। मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट, अगर ये इंफिनिटी वायर है तो, इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, याद है ना, इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, याद है, साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1 को 90 हो जाता था, या एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। या अगर डायरेक्शन की बात करें तो किधर है, माइनस की, दिक्कत तो नहीं है, आई जे के हमने ये माना हुआ है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है, अंदर का मतलब क्रॉस है जी ना, तो इस पे फोर्स इस L2 लेंथ पे कितना लगेगा, जबकि इसमें I2 करंट लग रहा है, तो क्या ये लगेगा F2,
F2 इक्वल टू I2L2। ध्यान से देखो, I2L2 की डायरेक्शन किधर है? ऊपर, जे कैप। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? ये मैग्नेटिक फील्ड किसने दिया? इसने दिया ना, तो फोर्स किधर लगेगा? समझ में आ गया भाई? यानी I2L2 क्रॉस B1, या मैग्नीट्यूड के टर्म में मैं लिख रहा हूं या वेक्टर के फॉर्म में लास्ट में लगा दूंगा। I2L2 B1 का मतलब क्या? म्यू नॉट I1 ओवर 2πd, कौन सा डायरेक्शन? -I। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? ठीक है, ये F2 फोर्स रहा किस वायर पे? सेकेंड वायर पे। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, ये तो वायर नंबर 1 की कहानी और 2 की कहानी रही। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं वायर नंबर 1 की कहानी। सब लोग ध्यान से देखेंगे। इस I2 करंट के वजह से, इस I2 करंट के वजह से जो इनफाइनाइट वायर है, इसके वजह से इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ये देखिए, ऐसे किया, ऐसे किया, किधर आया? प्लस के, यानी आ गया डॉट। आया जी ना डॉट? डॉट। ठीक है, इस पे हम ले रहे थे, क्या ले रहे हैं? B2। अरे लिया ना? इसके वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इधर। अच्छा, इस पे फोर्स किधर लगेगा? प्लस। बहुत अच्छा, यानी I1 L1 क्रॉस B, फोर्स किधर लगा? प्लस I। यानी इसका इधर लगा F2, इसका किधर लगेगा? इधर F1। वैसे B2 की वैल्यू क्या होगी अगर ध्यान से देखें? B2 की वैल्यू होगी म्यू नॉट 2 ओवर 2π, क्या बात है, 2πd। कौन सा डायरेक्शन? अच्छा, फोर्स किधर लगेगा भाई? F1 पे। I1 L1 क्रॉस B2। समझ में आ रहा है ना? B2 का मैग्नेटिक फील्ड, इसको ऐसे इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, I1 L1। B2 को क्या लिख सकते हैं भाई? म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd, कौन सा डायरेक्शन? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक चीज और देखो, मैं क्या लिखने जा रहा हूं इसी को मैग्नीट्यूड के टर्म में, F1/L1। देखो, F1/L1 बराबर क्या लिख सकता है? म्यू नॉट I1 I2 ओवर क्या? 2πd, कौन सा डायरेक्शन? दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, क्या यही F2/L2 इक्वल टू, समझना, म्यू नॉट I1 I2 ओवर क्या? 2πd, कौन सा डायरेक्शन? अरे दिक्कत तो नहीं है? ये देखो, ये कुछ दिखाई दे रहा है तुम लोग को? क्या दिखाई दे रहा है? F/L, F/L इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F2/L2। मतलब समझ में आ रहा है? या दोनों को मैग्नीट्यूड के टर्म में देखोगे तो वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। यानी F/L देख सकते हो, अगर यूनिट लेंथ अगर हमारा सेम होगा, F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 ओवर कितना? 2πd। देख रहा है जी? दिक्कत तो नहीं है? यानी क्या सीखा आपने कि दो अगर वायर है, ठीक है, उसमें अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन के रिपल्सन, खींच रहा है एक दूसरे से, दिख रहा है ना? एक प्लस तो दूसरा क्या, तो हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? यानी दो पैरेलल वायर हैं, समझ में आ रहा है ना? अगर उसमें एक में I1 और I2 करंट फ्लो हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन। अगर मान लो इन केस एक में करंट इधर फ्लो हो रहा है I1 और दूसरे में करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो बताओ क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन? रिपल्सन। कैसे? देख लो, इसके वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? अंदर। अरे अंदर, I2L2 बाहर है और B किधर है? अंदर है। I2L2 किधर है? नीचे, और B किधर है? अंदर।
तो फोर्स किधर लगा इस पे, इधर लगा, लगा ना इधर, ये F2 वायर हो गया। अब इसके वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर। अरे है ना भाई, दिक्कत तो नहीं है, इसके वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर। अब बता करंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। ये देख, इस पे क्या लगा, फोर्स। यानी यहां से क्या सीखा आपने कि दो वायर हैं, उसमें करंट फ्लो हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू तो इतना ही आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्सन का खेल होगा यहाँ पे। क्लियर, इतना नोट कर लीजिए, इस पे कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे अभी। क्लियर, नोट करिए। आप इस पे एग्जाम्पल कराते हैं, ठीक ना, लिख लिया था ना। इस पे मैं एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ तो और बढ़िया से फील आएगा जी। ध्यान से देखिए क्या है एग्जाम्पल, समझिएगा। ये मान लो वायर है, ये P है, ये Q है, और ये है R, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, ठीक है जी ना, दिक्कत तो नहीं है। और ये दूरी है यहां से 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक। एक मैं इसका लेंथ ले लेता हूं, तकरीबन ये ले लेता हूं 10 मीटर। कितना लिया, 10 मीटर। आप मुझे बताएंगे 10 मीटर वायर पे फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। आपको बताना होगा, कैसे निकालेंगे, सब लोग फील करेंगे भाई, समझने की कोशिश करेंगे। ये I है, ये J है, और ये क्या है, K, ठीक। तो मैं इसको बताता हूं, सब लोग समझिएगा। इस वायर की वजह से इसमें जो करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। इसके वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। अगर ध्यान से देखें, ये मान लेते हैं हम, ये 10 मीटर है जी, है ना, और ये हमारा वायर है Q। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, हाँ, माइनस की होगा ना। तो कितना होगा अगर देखेंगे तो B ऑन P, B ऑन Q, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P कितना होगा, म्यू नॉट I कितना ले लें, 2 ओवर 2 पाई D, D मतलब 2, कौन सी डायरेक्शन, माइनस के टेस्ला, ठीक है भाई, यूनिट आ जाता है यहाँ पे। अच्छा अब आगे देखिए, इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इस वायर की वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये देख क्या होगा, डॉट, यानी इसके वजह से हो गया क्रॉस, और इसी रीजन में इस आर की वजह से हो जाएगा डॉट, यानी हो जाएगा बी आर। कितना होगा भाई, म्यू नॉट I 6 है, 2 पाई इंटू डी, कौन सा डायरेक्शन, प्लस के यूनिट, ठीक है जी, दिक्कत तो नहीं। अच्छा बताएंगे दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसका ज्यादा है, P का या R का। इस रीजन में यानी Q वाले वायर में R का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बिकॉज ऑफ करंट इसका इसके ज्यादा है, जबकि दोनों दूरी क्या है यहाँ पे, ठीक है भाई। अच्छा आप ध्यान से सब लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं, सब लोग बताएंगे जी, ठीक है। ये जो वायर है इसकी लेंथ कितना है, 10 मीटर। अच्छा जो ये BP मैग्नेटिक फील्ड है, इसके वजह से इस वायर पे फोर्स की डायरेक्शन किधर लगेगी, देखिए करंट इसमें 4 है, इसके वजह से किधर लगेगा, कौन सा डायरेक्शन, -I, यानी फोर्स ऑन, ध्यान से देखना, Q, फोर्स ऑन Q ड्यू टू P, समझ में आ रहा है, P वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, P जो वायर है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस रीजन में, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी ना। कितना होगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे I कितना है 4, L कितना है 10,
और मैग्नेटिक फील्ड कितना है BP। कौन सी डायरेक्शन, हाँ माइनस आई। कौन सा डायरेक्शन, माइनस आई। कोई दिक्कत तो नहीं न्यूटन, ठीक है। अब इसी वायर पे इसके वजह से फोर्स किधर लगेगा, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर, IL ऊपर, IL क्रॉस B, फोर्स किधर लगा, इधर, यानी फोर्स ऑन Q ड्यू टू R कितना लगेगा भाई, IL इंटू BR, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन, प्लस आई। कोई दिक्कत तो नहीं, ये हो गया हमारा, ये आ गया, ये आ गया। मुझे कोई बताएगा इन दोनों में फोर्स ज्यादा कौन होगा, FQR या FQP, FQ, क्या बात है, यानी ये वाला फोर्स ज्यादा होगा किससे, तो वायर ये किधर मूव करेगा, लेफ्ट या राइट, राइट डायरेक्शन में। ये वायर, बीच का वायर राइट डायरेक्शन में क्या करेगा, ये मूव करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। बाकी वो कैलकुलेशन है, पुट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा न्यूटन के फॉर्म में, यूनिट के फॉर्म में, ये न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। जो भी, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक और प्रश्न देता हूं तो और फील आएगा इसमें, अगर देखना चाहे तो एक और देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक और देख लीजिए, ध्यान से देखिए इसमें। अगर मान लीजिए इसी में ये देखिए, ये 2 एम्पियर है, ये भी 2 एम्पियर है, और ये भी 2 एम्पियर है, दिख रहा है। अगर बीच की दूरी बदल देंगे, समझ रहे हैं ना, बीच की दूरी, अगर ये वाला दूरी मान लो, ये वाली दिख रहा है ना, ये वाली दूरी अगर मान लीजिए 1 मीटर कर दिया, या ये 2 मीटर है दो, और ये हम कर दिए 1 मीटर, तो बताए इसके वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं है भाई। अच्छा, बराबर कर देंगे तो, बराबर कर देंगे तो फील्ड क्या होगा, बराबर हो जाएगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगा, बदल जाएगा कि नहीं। तो बताएंगे इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा, कितना लगेगा, क्या बात है, समझ में आ गया ना भाई। अब ध्यान से देखेंगे, सब तो भाई सेम ही है, करंट अगर लेंथ भी ले लेंगे सेम ही है, तो ये बी वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों के वजह से सेम होगा, बस डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, यानी ये वायर नहीं मूव करेगा। बात समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। इसमें छोटी छोटी बातें बता दिया। एक प्रश्न और आपको अभी दे रहा हूं, ठीक है ना, नोट करिए। अगर आते हैं तो बढ़िया से फील आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, मान लो 25 एम्पियर, ठीक है जी। सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये हमने ले लिया, ये ले लिया 30 मीटर, ये कितना ले लो, 20 मीटर ले लो, ठीक है भाई। यहां से दूरी ले लो कितना, 10 मीटर। इसमें करंट फ्लो करा दो 1.5 एम्पियर, ठीक है। वायर ले लो PQRS, ठीक है जी, दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बताइए, ये वायर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी ये इस इनफाइनाइट वायर के तरफ जाएगा, मूव करेगा, या दूर भागेगा। ये इनफाइनाइट वायर है जी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें करंट जा रहा है 25 एम्पियर। फील करके बताइए, ठीक। देखिए मैं बताता हूं इसको, ध्यान से देखिए, इसके वजह से देखिए, दे देखो, ये 25 एम्पियर है ना, इसके वजह से इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, बताइए। ये ले लो डायरेक्शन IJ, और ये ले लो K, किधर होगा, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे ये PQ वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड, और RS वाले रीजन में सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा,
क्योंकि काफी करीब है भाई, ठीक है ना। इनफाइनाइट वायर की वजह से ये पढ़े होंगे B बराबर म्यू नॉट I ओवर 2πd। हम इस पे चर्चा करेंगे, अगर D कम है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, B ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं 1 मान ले, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये B2, ज्यादा कौन होगा, B1। B1 ज्यादा होगा B2 से। हाँ समझ में आ रहा है जी। अच्छा चलिए ठीक, इसको मिटा देते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब मुझे बताइए, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, माइनस के। यहाँ पर भी क्या है, माइनस के। अच्छा यहाँ देखिए, यहां से यहां जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम है, इनवर्स रिलेशन के साथ। बात समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं है। और अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ होगा, होगा कि नहीं। अगर हम अब अगर बात करें यहाँ पे और यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस पूरे लाइन सेक्शन में सेम बराबर होगा नहीं भाई। अच्छा तो मुझे एक बात बताइए, इस QR वायर पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, IL इधर है और B किधर है, अंदर, तो फोर्स किधर लगा, लगेगा फोर्स। जो फोर्स, ध्यान देखिए, फोर्स वो वेरिएबल फोर्स होगा क्योंकि B बदल रहा है। क्या इस पे फोर्स किधर लगेगा, किधर लगेगा, अच्छा ठीक, यानी ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अरे मान लो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 20 न्यूटन लगा तो इधर भी कितना लगेगा, 20। यहाँ मान लो 10 लगा तो यहाँ भी क्या लगेगा, तो जितना यहाँ से लेके यहाँ तक जो फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ से नीचे लग रहा है, तो क्या हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, फोर्स चेंज कर रहा है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दिक्कत तो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अच्छा अब आते हैं इस वायर की चर्चा करते हैं, PQ वायर की। तो PQ वायर पर जो फोर्स लगेगा, यानी फोर्स ऑन PQ वायर इज इक्वल टू IL। IL यानी I कितना है, 1.5, L कितना है, 20, और मैग्नेटिक फील्ड जो आपने निकाला म्यू नॉट I मतलब 25 बाई 2πd मतलब कितना, 10। कौन सी डायरेक्शन लगेगा फोर्स, इधर लगेगा ना, माइनस I। अच्छा फोर्स ऑन RS कितना लगेगा जी, 1.5 20 इंटू म्यू नॉट 25 ओवर 2πd, D कितना होगा, क्या बात है, 40। कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, प्लस I लगेगा जी। अब ध्यान से देखिए, फोर्स अलग अलग है, क्यों, इसके वजह से ये दूरी ज्यादा है तो फोर्स क्या लगेगा, ये दूरी कम है, ये वाला दिख रहा नहीं, ये वाला दूरी कम है तो फोर्स क्या लगेगा। यानी इस वायर, ये जो हमारा ये जो सिस्टम दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा किससे, यानी जाहिर सी बात है इसके वजह से जो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट हो रहा है, इसके वजह से ये क्या होगा, ये इसकी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लीजिए। इसी तरह अगर प्रश्न घुमा दें, एक और देख लीजिए, अगर इसी तरह प्रश्न घुमा दें, ऐसे कर दें, ये देखिए, तो ये देखिए, थोड़ा देख लीजिए, अभी लिखिएगा। अगर मान लीजिए ये इंफिनिटी वायर है, इसमें मान लीजिए 10 एम्पियर है, ये देखो, ये देखिए, दिख रहा है, ये मान लीजिए 20 मीटर, ये 50 मीटर, दिख रहा है जी। ये ले लीजिए 10 मीटर, इधर देखिए करंट, ऐसे करंट उल्टा कर लेते हैं, इसमें सेम डायरेक्शन है, उल्टा कर लेते हैं, ठीक है ना। करंट की डायरेक्शन हम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये देखिए ऐसे कर लिया जी, ठीक है जी। इसमें कितना ले लें, 1.5 एम्पियर, करंट कितना लिया, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर ले लिया करंट जी। ठीक, अगर आपसे पूछूं कि ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, PQRS, बताइए,
अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, देख के बताइए। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर अंदर और करंट इधर, फोर्स किधर लगेगा नीचे। समझ में आ रहा है भाई? फिर से एक बार देखो, इसके वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, अंदर। अंदर का मतलब क्रॉस, है ना। अब ये देखो आई एल किधर है, इधर है, और बी किधर है, अंदर है, तो फोर्स किधर लगा, नीचे। इसके वजह से बताओ, इसके वजह से प्लस के, लेकिन ये वाला फोर्स ज्यादा होगा और ये वाला फोर्स, और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, पता है ना। ये फोर्स लगेगा इधर और ये फोर्स किधर लगेगा इधर। तो मैं दिखा देता हूं, देख सकते हैं, ये फोर्स किधर लगा, इधर, और ये वाला फोर्स प्लस आई और ये माइनस आई। ये वाला फोर्स किधर, नीचे, और ये वाला फोर्स ऊपर। ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला क्या होगा, इधर ढकेलेगा। समझ में आ रहा है? कितने लोग को फील आ गया? बस इस पे न्यूमेरिकल दिया है मॉड्यूल में, उसको करना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कौन सा मॉड्यूल क्वेश्चन करके लेके आना है। कल हम पढ़ाएंगे मैग्नेटिक मोमेंट। क्या पढ़ाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। एक्सरसाइज 6 पूरा कर लीजिएगा, पूरा। कल का टॉपिक होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो अभी रहने देते हैं आज का।